असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे पास इतनी सारी चॉकलेट्स माशाल्लाह माशाल्लाह, और मतलब इतनी सारी चॉकलेट होने के बावजूद आपकी बहन खा कुछ नहीं रही। मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा। मैं यही सोच रही हूँ कि जब मेरे पास जो चीज़ मेरे पास नहीं होती वो चीज़ मेरा खाने को दिल करता है। अब इन चीज़ों में से चॉकलेट है, लेकिन इनमें लेज़ और कुरकुरे नहीं। अब मैं लेज़ और कुरकुरे में मेरा मतलब आजकल माइंड में यही चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पे मैं कर रही थी सेटिंग अपनी चीज़ों की क्योंकि मिनाले आना था, तो इस वजह से मैंने कहा तो देखती हूँ कितनी चॉकलेट्स हैं मेरे पास और कितनी मैंने खा ली। मैं हिसाब किताब लगा रही थी। यहाँ पे हो रही थी घर की सफाई हो रही थी और फ़र्श को नीट एंड क्लीन किया जा रहा था। और ये वाला जो लिक्विड है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आती है ना हर चीज़ में। यहाँ पे मैंने सफाई तो करवा ली थी, बट मुझे एक यकीन सा नहीं आ रहा था। मुझे फ़ील हो रहा था कि यहाँ से अभी भी गंध है ना इस वाले एरिया में। और मैंने दोबारा से सफाई करो, ये देख सकते हैं आप, इतना सारा जो है ना कचरा वो निकला। तो फिर दोबारा से मैंने उसको दिखाया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये देखिए ये आपने सफाई की थी, ये तो बिल्कुल सफाई नहीं की। दोबारा से सारी सफाई करवाई मैंने। उसके बाद मेरा गला जो इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना जो ख़राब था, वो गला जो ठीक होने की वजह वो ये है, ये वाली मेडिसिन। मतलब मुझे सही वाली मेडिसिन ये नहीं लग रही थी, मुझे कोई इस पे कोई ट्रस्ट नहीं था, बट मैंने इसको यूज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह से। जस्ट एक टाइम मैंने यूज़ किया इसको। और ये उसने मुझे कहा था 2 से 3 टाइम आपने इसको यूज़ करना है। जस्ट मैंने 1 टाइम इसको यूज़ किया, तो फ़ौरन से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा गला जो था वो ठीक हो गया था। दोपहर में मैंने पिया था गाजर का जूस। और ये मेडिसिन जो थी ना, ये सारी मेडिसिन जो थी ना, मुझे पहले मैं ये इनको यूज़ कर रही थी, लेकिन ये वाली सारी मेडिसिन्स का कोई असर नहीं मेरे पे हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वो वाली मेडिसिन यूज़ की ना, उससे में जो मेरा गला है तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरी आवाज़ भी बेटर हो गई थी। देन मैं कुछ खा पी लेती थी ईज़िली, मुझे कुछ नहीं फ़ील होता था। अदरवाइज़ मेरा इतना ज़्यादा गला ख़राब था, मैं कुछ भी नहीं मुझसे खाया जाता था, मुझसे कुछ पिया नहीं जाता था। जूस भी पीती थी तो भी मुझे इतना पेन फ़ील होता था। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी, लाइट ऑफ हो जाती है हमारे हर रोज़, पता नहीं अब क्या इशू हो गया है। हर रोज़ लाइट ऑफ हो जाती है रात में, तो मैं बना रही थी अंडे वाला जो दूध होता है। और अगर तो इसमें एकदम से अंडा डाल दे तो वो फिर अंडा जो है वो मुझे मुझे वो वाला जो दूध होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैं सोच रही थी मैं ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके ना इसमें एग जो है वो शामिल कर रही थी दूध में। कुकिंग का कोई भी जो काम-शाम है ना, उसमें मुझे वीडियो बनाना पता नहीं क्या मौत पड़ती है भई, मौत। अच्छा जी, ये है अंडे वाला दूध मैंने बनाया था। तो बहुत मज़े का लगता है, मुझे अंडे वाला दूध पसंद है, लेकिन पीती बहुत ही मैं कम हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि थोड़ा-सा मिल जाए बस काफ़ी है। तो बहुत मज़े का दूध बना था। यहाँ पे मैंने बनाए थे राइस। राइस जो थे ना, मेरा बनाने का मकसद कुछ और था और बन गई कुछ और थे। मतलब मैंने इसमें सोया सॉस यूज़ करना था, लेकिन जो सोया सॉस जब मैं इसमें डाल रही थी ना, तो ज़्यादा डल गया। तो उस वजह से ना काम जो है वो सारा ही सत्यानाश हो गया सब चीज़ों का। मैं बोल कैसे रही हूँ? क्या है? क्या है? मतलब कैसे बोल रही हूँ? जैसे मतलब मैं एक ना मतलब आम रूटीन में बात कर रही हूँ, मुझे यही फ़ील हो रहा है जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे यही फ़ील हो रहा है। हाँ भाई, तो आप भी क्या है? अब मैं क्या, अब मुँह को मैं ऐसे यूँ यूँ कर के तो बात कर नहीं सकती, मुझसे नहीं होता। ये आर्टिफ़िशियल्स के जो एक्शंस हैं ना, ये मैं नहीं भाई कर सकती, सॉरी। अच्छा जी, तो रात में मैंने बनाना था खाना, खाने में बनाना था बड़े गोश्त का सालन। जो गोश्त का सालन था वो प्रेशर में रखा था और वो हो गया था तकरीबन कोई 15 मिनट्स के लिए। तो ये देखें, ये सारी की सारी यहाँ से हवा निकल के जो सारा इसका पानी था वो दीवार पे जा रहा था, सारा पेंट ख़राब हो रहा था। फिर मैं दूसरी साइड पे किया और इसको ओपन किया और अभी भी हल्का-फुल्का जो था वो पानी था। फिर मैंने जो जो आग थी वो थोड़ी-सी तेज़ कर दी थी, ताकि जो पानी सारा से जल्दी से खुश्क हो जाए और मैं इसको अच्छे से भुनाई करूँ और मैं जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो। तो फिर ऐसे हुआ था और बहुत मज़े का सालन बना था। मतलब ज़्यादा शोरबा भी नहीं था और मतलब ये था ना, एक होता है ना कि वो मसाले वाला, वो नहीं बनाया था। थोड़ा हल्का-हल्का जो शोरबे वाला सालन है ना, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। और ये देख सकते हैं, इतना सा जस्ट शोरबा रखा था और बहुत मज़े का बना था। मतलब इतनी लाइट मिर्च थी। जो रेड मिर्च है वो तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी, जस्ट जो ग्रीन वाली जो होती है ना वो यूज़ की थी। और ब्लैक जो है वो हल्की-सी मैंने लास्ट पे ऐड की थी, जस्ट लास्ट पे। अगर मैं पहले डाल देती तो फिर ये था कि उसका जो है ना कलर जो है ना वो चेंज हो जाना था, वो बिल्कुल ब्लैक हर चीज़ हो जाती, फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर इसलिए मैंने लास्ट में ऐड की थी और बहुत ही मज़े का सालन बना था। ज़्यादा शोरबा भी नहीं है और मतलब अच्छा था, मुझे लगता है अच्छा, बाकी पता नहीं। यहाँ पे मेरे मेरे मनाल हम दोनों की मस्ती चल रही थी, हम लोग झूले झूल रहे थे, सब लोग अपनी बातों में। हमारे घर में ना जब भी कोई इस तरह से गेस्ट वगैरह आते हैं, अप्पू जी, अम्मा और आप ही सब लोग बैठ के बातें कर रही होती हैं, मुझे कोई बातों की नहीं होती, बस मैं अपनी ही मस्ती में मगन रहती हूँ हमेशा, हमेशा अपनी ही मस्ती में मगन रहती हूँ।
यहाँ पे भी जो दोनों आपी आई हुई थी, ये जस्ट एक आपी का सामान है और मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा अब सेम हमारे घर में ये वाला सीन होने वाला है कि जैसे शादियों वाला नहीं घर होता, सेम वो वाला घर बना देती हैं आप लोग जब भी आते हैं। इतना मतलब मैसी घर सारा, मतलब घर छोड़ो हर चीज़ ही मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने जब भी कोई भी आप थ्रेड जो यूज़ करना होता है ना, उसके लिए थ्रेडिंग के लिए फेस की थ्रेडिंग हो, अपर लिप्स की हो, आईब्रोज़ की हो, तो ये वाला थ्रेड यूज़ करिए। इतना ही अच्छा थ्रेड है ना, बहुत अच्छा ये वाला थ्रेड है। मैं जब भी थ्रेडिंग यूज़ करती हूँ, मतलब मैंने जब भी इसको यूज़ किया ना, बहुत ही बेस्ट इसका रिजल्ट है और ये बहुत अच्छा है थ्रेड। लेकिन इसको एहतियात भी बहुत ज़रूरी है, ये ना मतलब बहुत जल्दी कट लग जाता है, बहुत तेज़ है ये वाला जो है ना थ्रेड। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं जुमे का टाइम हो गया था, सबके कपड़े प्रेस कर रही थी, तो मनाल अपने ही मस्तियों में मगन थी। मैंने आले बनाई थी, ये पता नहीं क्या बना के लेके, जो नहीं होती वो जो उसको बोलते हैं, कौन सी है ये, इसको बोलती है स्लाइम बोलती है भाई इसको, स्लाइम। तो इसने स्लाइम के ये सत्यानाश मार दिया था, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये क्या बनाया है, कहती जो इसकी ये वाली जो एक टांग है ना वो टूट गई है। आजकल के बच्चे तौबा अल्लाह माफ़ करे, क्या बताऊँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्योंकि आप ये भी आई हुई थी, भाई भी आए हुए थे फ्राइडे पे, तो सब घर ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो फिर मैंने सोचा कि आज भी हम लोग कश्मीरी चाय बनाते हैं। कश्मीरी चाय के लिए जो थे ना बादाम वो नहीं थे, तो वो ख़त्म हुए थे, जो कोकोनट होती है वो था, तो मैंने सोचा चलो उसी को ना अच्छे से ग्राइंड करके वो डाल लेते हैं। तो वो उसका लेकिन वो जायका बिल्कुल भी वो वाला नहीं, जो पहले बनाई थी वो ज़्यादा मज़े की बनी थी इसकी निस्बत, ये वाली जो इतनी मज़े की नहीं बनी। इसमें हम लोग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट जो ये वाला दूध होता है ये बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह खालिस होता है, तो इसमें मैं क्रीम ऐड नहीं करती। इसको पहले ही तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट के लिए ना गाढ़ा होने के लिए रख देती हूँ। ये अच्छे से जब बॉयल, मतलब बॉयल होने के बाद तक भी इसको ना हल्की सी आंच करके ना आप लोग तो रख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास आपको पता, मतलब सॉरी, अगर आप लोगों को पता है कि आपके पास जो दूध है ये बहुत ही खालस है, तो या इतने से मेरी लाइट ऑफ हो गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर रोज़ का यह मामूल बन गया है कि रात में लाइट ऑफ होना। और ये सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में देख सकते हैं मेरे कमरे का हाल। मैं कह रही थी कि मतलब कि ये क्या हाल बना रख दिया है कमरे का। इस कमरे में जो बेडशीट होती है, मतलब मैंने इसको इधर नहीं होने देना होता। और ये देखें आप लोग, चेयर्स भरी पड़ी थी, ये फलां जगह पे किसी के कपड़े पड़े हुए, ये जूता मनाल का पड़ा हुआ है। इतना कमरा मैसी हुआ हुआ था ना, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी, इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। फिर सबको मैंने कमरे से निकाला बाहर, और फिर मैंने अपना जो कमरा है ना उसको नीट एंड क्लीन किया। देन उसके बाद फिर जो मैं आप लोगों को मैंने शेयर की थी, ये वाली जो लड़ियाँ से लेके आई थी फ्लफ़ी वाली, सबसे ज़्यादा जो फ्लफ़ी थी वो यही वाली थी। और इसको मैंने मैच किया था पेंट के साथ। जो पेंट है वो वाइट और पिस्ता कलर जो हो जाता है ना, डार्क थोड़ा सा पिस्ता कलर, वो वाला था। और ये देख सकते हैं एक दीवार पे, सेकंड वाले पे जो था वो पिस्ता कलर हुआ हुआ था, ठीक है। तो ये वाले जो पहले मैंने इसको ये वाले यहाँ पे एडजस्ट करने की मैं देख रही थी कि यहाँ पे कौन सा ज़्यादा जो सूट कर रहा है ना, पहले मैंने इसको यहाँ पे फ्लफ़ी, जो सबसे ज़्यादा मुझे यही वाला पसंद था फ्लफ़ी वाला, तो यहाँ पे लगाया। ये वैसे सूट कर रहा था, लेकिन फिर मैं दूसरा चेंज किया, मैंने कहा ये यहाँ पे ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। ये फिर मैंने चेंज किया यहाँ पे रूम में, और मैंने जो फ्लफ़ी वाला था वो दोबारा से यहाँ पे लगाया। और ये जो था इसको फिर मैंने उतार दिया था, इसको उतार के फिर मैंने ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया था। मतलब मैं पहले देख ही रही थी कि ज़्यादा बेस्ट कौन सा लग रहा है ना, तो फिर जो फ्लफ़ी वाला जो था ज़्यादा, वो ज़्यादा यहाँ पे प्यारा लग रहा था इस वाली दीवार में। और फिर जो वाइट वाला था उसको मैंने ड्राइंग रूम में, ये देख सकते हैं ड्राइंग रूम में हुआ था। ये जो दो है ना दीवारें, वो है लाइट ब्लू कलर में आ जाती हैं, और जो दो वॉल्स हैं ना उसके ड्राइंग रूम की, वो आ जाती हैं वाइट में। तो फिर मैंने कहा वाइट का और ब्लू का ज़्यादा अच्छा कम्बिनेशन रहता है, तो फिर मैंने यहाँ पे जो ब्लू के साथ मैंने जो वाइट वाली फ्लफ़ी वाली थी ना, वो वाइट वाली यहाँ पे एडजस्ट कर दी थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।